हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर बच्चे में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। हर बच्चा एक समान नहीं होता। हम जानते हैं कि किसी बच्चे में कुछ गुण बचपन में ही डेवलप हो जाता है और किसी बच्चे में कुछ गुण बाद में डेवलप होता है। जैसे कोई डांस में अच्छा है तो कोई पेंटिंग में, तो कोई स्टोरी टेलिंग में, तो कोई कविताओं में। इसलिए हमारा विद्यालय हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराता रहता है, जिससे विद्यार्थियों की प्रतिभाओं का विकास पूरी तरह हो सके। और इन प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो होता है वो स्कूल है। और उस बच्चे को पुश करने के लिए सबसे बड़ी जो योग्यता होती है एक शिक्षक की होती है। और इसी प्रतिभा के साथ जैसे कि कविता और कहानी सुनाने की कला को लेकर के हमारे सन चार्ल्स स्कूल के बच्चे आप लोगों के सामने आ रहे हैं। लेट्स गो। Hello everyone, I'm a student of St. Charles School जागीपुर लोहरदगा। आई स्टडी इन क्लास 9th B। मैं आज आप लोगों के सामने एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। स्टोरी का हेडिंग है अपने औकात से बड़ा और ज़्यादा सोचना सीखो। एक लड़का था जो बहुत ही गरीब परिवार से था। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गरीब था। अब आप उस गरीबी को महसूस कीजिए। एक ऐसा घर जहाँ सुबह का खाना बन जाए तो शाम की फ़िक्र शुरू हो जाती है, और शाम का खाना बन जाए तो सुबह की फ़िक्र शुरू हो जाती है। वह लड़का को अपने ही शहर में नौकरी नहीं मिल रहा था। वह कई दरवाज़ा खटकाया, कई इंटरव्यू दिया, लेकिन सभी जगह से निराश होना पड़ा। वह लड़का, उसके घर में एक बूढ़े माँ बाप थे और उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। ये उम्मीद किसी भी बोझ से ज़्यादा भारी हो सकती है। लड़का जब थक हार गया था तो वह दूसरे शहर जाने का फैसला लेता है ताकि वह अपना किस्मत आजमा सके। दूसरे ही दिन उसे सुबह निकलना था और घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। ना आलू, ना दाल, ना चावल, सिर्फ थोड़ा आटा था। और उसकी माँ, माँ तो माँ होती है, उसने जल्दी जल्दी बेटे के लिए रोटियां पकाई। सोचो उस माँ के दिल में क्या गुजर रहा होगा जब उसने बेटे का टिफ़िन पैक किया तो उसमें सिर्फ सूखी रोटियां ही थी। बस लड़का भारी मन से माँ का प्यार और माँ का दिया हुआ टिफ़िन लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। वह लड़का ट्रेन में बैठता है और आप लोग जनरल डिब्बे का हाल तो जानते ही हैं। पैर रखने के लिए जगह नहीं, लोगों की भीड़, ऊपर से पसीने, शोर शराबे। लड़का किसी तरह दुबक कर एक खिड़की के पास बैठ गया। धीरे धीरे ट्रेन चलने लगी और उसका शहर पीछे छूटने लगा। धीरे धीरे उसके आंखों के सामने वो सारे सपने आने लगे जो वह दूसरे शहर लेकर जा रहा था। क्या मुझे नौकरी मिलेगी? क्या मैं घर पैसे भेज सकूंगा? पूरे रास्ते भर बस वह यही सोचा। सफ़र बहुत लंबा था। धीरे धीरे सूरज चढ़ने लगा और उसे भूख जोर से लगने लगी। उसने सोचा, अभी नहीं, थोड़ी देर रुकता हूँ। लेकिन भूख भूख तो भूख होती है, वो चाहे अमीर की हो या गरीब की, फ़र्क नहीं करती। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने माँ का दिया हुआ एक टिफ़िन निकाला। वही टिफ़िन निकाला जिसमें सिर्फ सूखी रोटियां ही थी। लड़का वह टिफ़िन में रोटी निकाल कर अपने मुंह में सीधे नहीं डाला। उसने टुकड़े को टिफ़िन के उस भाग में डाला जहाँ सब्जी डाली जाती है, लेकिन वहाँ सब्जी नहीं था। वो हिस्सा बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली। वह ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उस खाली टिफ़िन में कुछ स्वादिष्ट भोजन रखा हो। उसके आसपास में बैठे उससे लोग देख रहे थे। पहले तो उन्हें लगा कि उसके टिफ़िन में कुछ तो खास चीज़ है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब लोगों ने ध्यान से देखा तो उस टिफ़िन में कुछ भी नहीं था। वो टिफ़िन बिल्कुल खाली था, सूखी रोटी के अलावा। वह ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे वह दुनिया का सबसे लजीज खाना खा रहा है। एक सज्जन व्यक्ति जो उसके सामने ही बैठे थे, उनसे रहा नहीं गया और वे उसके पास आकर बोले, बेटा एक सवाल पूछूं, बुरा मत मानना। लड़के ने खाते हुए सर उठाकर बोला, जी अंकल जी पूछिए। बेटा मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम्हारे टिफ़िन में सिर्फ रोटियाँ ही हैं और दूसरा हिस्सा बिल्कुल खाली। तो फिर तुम रोटी के उस टुकड़े को वहाँ क्यों रगड़ते हो और ऐसे खा रहे हो जैसे कि वहाँ कुछ स्वादिष्ट रखा हो? आखिर माजरा क्या है भाई? तब लड़के ने बोला, अंकल जी मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए माँ ने सिर्फ सूखी रोटियाँ ही डाल दी। सूखी रोटी गले से नीचे नहीं उतर रही थी, इसलिए मैं अपने दिमाग के साथ एक खेल खेल रहा हूँ। अंकल ने पूछा, कैसा खेल? तब बच्चे ने बोला,
अंकल, मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि इस खाली टिफिन में तीखा लाल मिर्च का अचार रखा हुआ है, और जब मैं उस काल्पनिक अचार में रोटी को डुबोता हूँ और जब अपने मुंह में डालता हूँ, तो कसम से अंकल, मुझे अचार का तीखा और खट्टा स्वाद सच में महसूस हो रहा है। इससे मेरी सूखी रोटी और भी मज़ेदार हो गई है। तब जो उस अंकल ने कहा, वो उस लड़के की और शायद आज आपकी भी ज़िंदगी बदल देगी। वो अंकल हंसा नहीं, गंभीर हो गया और बोला बेटे से, बेटा, तुम्हारी सोच की साथ देता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, जब सोचना ही था तो तुमने सिर्फ अचार ही क्यों सोचा? लड़का तन रह गया। अंकल ने आगे बोला, जब सोचना ही था, जब कल्पना ही करनी थी, तो शाही पनीर सोचते, या मटन पनीर सोचते, या शाही कौरमा सोचते। जब सोचना ही था, तुमने सिर्फ अचार ही क्यों सोचा? यदि तुम शाही पनीर सोचते तो तुम्हारे मुंह में शाही पनीर का स्वाद आता, शाही कौरमा सोचते तो तुम्हारे मुंह में शाही कौरमा का स्वाद आता, लेकिन तुमने सिर्फ अचार ही सोचा। सोचने में तुम्हारा किसी का टैक्स तो नहीं लग रहा था ना? सपने देखने के लिए पैसे तो नहीं देने थे ना? तो फिर सोचने में इतनी कंजूसी क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। इसलिए आप भी अपने सोच के नज़रिया को बदलिए। छोटा की जगह कुछ बड़ा सोचिए और बड़ा करके दिखाइए, क्योंकि सफलता भी उन्हीं के कदम चुनती है जिनका सोच आसमान से भी ऊंचा रहता है। इसलिए आज भी अपने आप से आज वादा कीजिए कि आप भी अपने टिफ़िन में सिर्फ अचार ही नहीं रखोगे, बड़ा सोचोगे, बड़ा मांगोगे और बड़ी मेहनत करोगे। थैंक यू।